हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम आज हिंदी में क्लास KG 1 में क्या पढ़ेंगे कि जो भी है बोलो और लिखो, यानी पढ़ते जाओ और लिखो, वो भी 3 लाइन में। इसके पहले मैंने आपको उसमें भी एक जो हिंदी की एक और बुक है उसमें आपको मैंने कल क ख ग घ और अंग यहाँ तक बताई थी, और उसमें ये बताई थी कि क से क्या बनता है, क से कबूतर, क से कछुआ, ये क से कमल, तो ये बताई थी। उसमें फिर हमने बहुत सारी चीजें की थी कि पहले अक्षर पे गोला लगाओ, फिर ये, और उसके बाद वो, तो हमने वो हिंदी की बुक से किए थे। लेकिन अभी आपकी हिंदी बुक की बुक में है ये झिक झिक झैक झूम में लिखो और सीखो, है ना। क्या है? लिखे और सीखे। तो आप लिखोगे मतलब कैसे, जब मैं 3 लाइन में आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। तो इसके पहले भी मैंने आपको इस बुक में बताई थी कि 3 लाइन में कैसे अ आ ई उ तो री तक बताई थी शायद, है ना। री तक लिखना बताई थी कि री तक कैसे लिखते हैं। अब हम ए से शुरू करेंगे, AAD से। और आप लोग लिख के मुझे वीडियो नहीं सेंड कर रहे हैं, मैं आप लोगों को स्टार भी नहीं दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। प्लीज अपने मम्मी पापा के साथ बैठ, अपने जो भी हैं मम्मी और पापा से के साथ बैठ के इसको आप लिखें और सीखें कि कैसे मैडम लिखाना सिखा रही है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम AAD से यानी ए से शुरू करेंगे कि ए आई, फिर ऐसा जो भी है पूरा। तो यहाँ पर शब्द आता है AAD का। तो ये AAD में सबसे पहले ये ऐसे सीधी लकीर खींचेंगे, 1 2 3 लाइन है। इसमें आप ऐसा AAD में मतलब इस तरह से कि ये ऐसी लाइन खींच दी, फिर यहाँ से ऐसी लाइन लिया है, उसके बाद फिर यहाँ से इस टाइप की लाइन ले ली है। तो ये हो गया AAD का। ओके, फिर सीधी लाइन, फिर ऐसे, फिर ये, और फिर ये ऐसे, ये AAD का, और ऊपर मात्रा आई, ए आई, AAD का, ए ऐनक का। उसके बाद आएगा फिर आपका ओ ओखली का, ये। तो ये यहाँ से हाफ गोला लेंगे, यहाँ से फिर यहाँ तक ले जाएंगे, उल्टा सी बोलते हैं इसको, उल्टा सी। तो उल्टा सी इस तरह से, उल्टा सी मतलब हाफ गोला, फिर हाफ गोला, और उसके बाद सीधी डंडी, फिर एक डंडा ऐसा। उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया अ, अभी हो गया अ, क्या हो गया? अ। फिर उसके बाद में इसमें जब हम एक मात्रा और ऐसा डंडा खींच देंगे तो ये हो जाएगा आ। उसके बाद में यहाँ पर इसमें ऐसी मात्रा लेंगे तो ये हो जाएगा ओ, यानी ओ ओखली का, ओ। ओके, तो ये हो गया ओ, ए आई ओ। तो AAD का, ए ऐनक का, ओ ओखली का। ओके, उसके बाद आता है अब आपका औ औरत का। अब औरत का कैसा लिखना है, जैसे ये अ बनाए तो ये हाफ गोला, फिर ये हाफ गोला, उसके बाद सीधी लकीर, फिर ये खड़ी लकीर, फिर एक और लकीर, और ऐसी 2 मात्रा। तो ये हो गया औ औरत का। क्या हो गया? औ औरत का। अब उसके बाद आता है अंगूर का। तो जैसे ये ओखली का, औरत का लिखे, वैसे अंगूर का। तो ये ऐसे ले जाएंगे, हाफ गोला ये, उसके बाद में ये, और ऐसी लकीर खींच के सीधा डंडा खींचेंगे। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर एक हम बिंदु लगा देते हैं, तो ये हो गया अंगूर का। ओके, फिर अब यहाँ पर फिर से हाफ गोला, फिर ये और गोला, यानी उल्टा सी, फिर उल्टा सी, उसके बाद सीधी लकीर, फिर एक डंडा, और यहाँ पर 2 बिंदु। तो ये हो गया अंगूर का अहम, है ना। तो AAD का, ए ऐनक का, ओ ओखली का, औरत का, अंगूर का अहम, ये हमने 3 लाइन में लिखना सीखे। ओके, तो ये कहाँ से? अ से अहम तक। कहाँ से? अ से अहम तक। ओके, उसके बाद अब आता है आपका स्वर, सॉरी स्वर पढ़े हमने अभी। उसके बाद आता है आपका व्यंजन। पहले हमने क्या पढ़े? स्वर, और लिखना भी सीखे स्वर। तो पहले मैंने आपको अ से
लिखा दी थी री तक, फिर अभी ए से अहम तक, तो ए आई ओ औ अम आहा अंक आहा। ओके, तो ये हो गए यहाँ तक। अब इसके साथ में हमने देख लेते हैं कि यहाँ से फिर ये व्यंजन, अब यहाँ से ये स्वर हो गए, क्या हो गए, स्वर हो गए। ओके, ये हो गए स्वर। अब इसमें हम व्यंजन भी लिखना सीखेंगे। ओके, क्या लिखना सीखेंगे, व्यंजन। तो क्लास केजी में हम अभी हमने क्या सीखे, स्वर, है ना, स्वर और व्यंजन, व्यंजन। ओके, तो ये हो गया व्यंजन। अभी तक हमने मतलब अ से अहम तक स्वर लिखना सीखे 3 लाइन में। अब व्यंजन कैसे लिखना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है व्यंजन में क। तो क के लिए सबसे बाद सीधी लकीर खींचेंगे। लकीर के बाद में हम इधर से एकदम मतलब इधर से फिर हम हाफ पोर्शन, ऐसा ये हाफ गोला बना लेंगे इधर से, है ना, ये। और फिर इसको हम हाफ गोला बना के इस तरह से ऐसे, तो ये हो गया क कमल का। उसके बाद में ख खरगोश का, ये ऐसा बनाए हाफ गोला, फिर ऐसा ले गए और उसके बाद नीचे लकीर खींच दी है, उसके बाद एक लकीर और ऐसा हाफ सर्कल लकीर के पास में, तो ये हो गया ख खरगोश का, है ना। अब ख खरगोश का, क कमल का, ख खरगोश का। उसके बाद ग गमले का, तो यहाँ से हम नीचे तक लकीर लाएंगे ऐसे, और फिर उसको हम ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ से हम एक डंडा खींच देंगे, तो ये हो गया ग गमले का। उसके बाद आता है घ घर का, तो ये डंडा खींचे, उसके बाद यहाँ से लिए, यहाँ से ये इस टाइप से लिए, फिर उसके बाद में हमने इस टाइप से ले लिए, तो ये हो गया घ घर का। यानी लकीर से टच नहीं करना है, यहाँ ये लाइन से टच करना है। ओके, उसके बाद में क ख ग घ, इसके बाद क्या आएगा, क ख ग घ अंग, क्या आएगा, क ख ग घ अंग। तो ये क कमल का, क कमल का, ख खरगोश का, ग घर का, फिर ये अंग। तो हम यहाँ से इतनी लकीर लेंगे, फिर ऐसा हाफ गोला बनाएंगे, फिर फुल गोला बना के इसे मोड़ देंगे और यहाँ एक बिंदु लगा देंगे, तो ये हो गया अंग, क ख ग घ अंग। हमने पहले जो स्वर सीखे थे, तो ए आई ओ औ अम आहा, उसके बाद एड़ी का, ऐनक का, ओखली का, औरत का, अंगूर का अहम, फिर क ख ग घ अंग, क कमल का, ख खरगोश का, ग गमले का, घ घर का अंग। तो ये मैंने आपको स्वर और व्यंजन बताई। उसके बाद में अब हम इसको और एक दो सेकंड देखिए आप बस। तो ये आपने इसको देखे। अब इसमें मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर कि क्या है। ये मैंने स्वर यहाँ से मिटाई। अब उसके बाद आपको आपकी बुक में 3 लाइन दी हुई है, और 3 लाइन में आप इस तरह से ये लिखेंगे। ये देखिए, यहाँ से आपका होता है व्यंजन शुरू। अब इस व्यंजन में 3 लाइन में सब लिखा हुआ है, और यही बुक है, इसी में आप लिखेंगे। और उसके बाद मेरे को आप वीडियो सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप कंप्लीट करेंगे। अभी केजी 1 में कोई भी होमवर्क बच्चे ढंग से डाल नहीं रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट हैं जो डाल रहे हैं, इसलिए आप होमवर्क पूरी तरह से इसको लिख के डालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में और भी मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि क्या लिखना है, वो लिख के आपको सेंड कर दे। आपको देखना है कि होमवर्क है आपका स्वर लिखे, स्वर लिखे अ से अहम तक,
अ से अहम तक 3 लाइन जो आपकी बुक दी है इसमें, और उसके बाद आपकी कॉपी में भी लिखेंगे। ये होमवर्क है आपका कि होमवर्क है स्वर लिखें अ से अहम तक। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, बाय।